ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का शुभाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। काफी परिचर्चाएं हम लोगों ने की भक्तों के, जो बाबा के अनन्य भक्त थे उनके बारे में, उनके जीवनी को जानने के बारे में। आज उसी कड़ी में एक दूसरे भक्त के, एक नए भक्त के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो बाबा के बड़े सन्निकट रहे और बाबा के अनन्य भक्त थे। बाबा की उन्होंने उपासना अच्छे से की, सेवा अच्छे से की। यह एक अलग बात है कि एक सामान्य व्यक्ति बाबा के श्री चरणों की सेवा में, भक्ति में जुट जाए, क्योंकि वह उतना अपने अंतर्मन में द्वंद्व नहीं पालता। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो वैज्ञानिक हों, जिन्होंने आधुनिक विद्या ग्रहण कर रखी हो, आधुनिक परिवेश ग्रहण कर रखा हो, विदेशों में पढ़ लिख कर आए हों, उनको इस परंपरा में विश्वास आना थोड़ी कठिन होती है। क्योंकि वो जो भी वैज्ञानिक होता है, जिसकी विचारधारा वैज्ञानिक है, जो विज्ञान के साथ चलने का प्रयास करता है, समझता है, वैज्ञानिक घटनाएं समझता है, वो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पे कसने का प्रयास करता है। उसके लिए हर चीज जो प्रयोगशाला में या किसी वैज्ञानिक थियरी, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, किसी भी चीज की थियरी हो, वो किसी थियरी से उसको समझाया जा सके, सत्यता उसकी परखी जा सके, ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। ये ऐसे ही एक भक्त जो एमए थे, उनके पास विदेश से, मैनचेस्टर से, और उन्होंने एमएससी की थी भू विज्ञान में और माइनिंग इंजीनियरिंग में। तो ये एक ऐसा माइंडसेट होता है विदेशों में पढ़ लेने के बाद, इस आसानी से वो अध्यात्म की बातों को विश्वास करने में वो अपनी तत्परता नहीं दिखाते, उसको कसौटी पे कसने का प्रयास करते हैं, उसकी सत्यता को परखने का विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रोफेसर जी नारके, गणेश नारके जी, उनके बारे में हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। जब हम श्रीमान बूटी साहेब के बारे में थोड़ी परिचर्चा कर रहे थे, तो नारके साहेब के बारे में भी थोड़ी परिचर्चा हमने एक भूमिका बांध दी थी। लेकिन इनकी जीवन के तमाम पहलुओं को, जो इन्होंने बाबा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख करके परब्रह्म परमेश्वर का अवतार माना, ये तो यही कहते थे। नारके जी सदैव कहते थे, बाबा भगवान हैं, बाबा सामान्य सदगुरुओं की तरह से नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म के अवतार हैं और ईश्वर स्वरूप में ही हमारे बीच में विद्यमान हैं। क्योंकि बाबा की जो भी लीलाएं ऐसी उनको देखते थे, उन लीलाओं को देखने के बाद उनको मन में यह विश्वास जमता था कि श्री साईं परब्रह्म परमेश्वर के ही साक्षात अवतार हैं। इसलिए उन्होंने बाबा को सदैव भगवान समझकर ही उनकी पूजा आराधना की। अब वो बाबा से जुड़े कैसे? जुड़ने के लिए तो एक सामान्य सा उनके घर में एक जो दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो बूटी साहेब के दामाद थे। अब बूटी साहेब का, यानी श्रीमंत बूटी जो नागपुर वाले थे, उनका पूरा परिवार सच्चिदानंद साईनाथ के भक्ति में लीन था। सब लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के उपासक थे और सब बाबा की कृपा पूरे परिवार पर व्याप्त थी। तो इनका पूरा परिवार ये चाहता था कि हम लोग बूटी साहेब, इनके नारके को बाबा के शरण में ले चलें। नारके का जीवन तो ऐसा था कि इनके जीवन परिचय के बारे में जो अगर गहनता से आप जानना है, तो नरसिंह स्वामी जी ने इनका इंटरव्यू लिया था 1936 में, 1936 में। वो इंटरव्यू इनका 3-4 दिन चला था।
यानी इन्होंने 10 मई को लिया था, कभी आए तो थोड़ी देर बैठ करके, कभी 20 मई को लिया था, 25 मई को लिया था, 18 मई 1936। ये 4 दिन इन्होंने इनका इंटरव्यू, उनके 4 विजिट में इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार किया, जिससे नारके जी के बारे में उनको पता चला। नारके जी कहते थे कि हम मनुष्य तो कोई इनकी विशात है ही नहीं परब्रह्म के सामने, और परब्रह्म की जो भी हमारे अंदर भक्ति है, क्या हम उसको कह सकने में समर्थ हैं? जो परब्रह्म की कृपा हमें मिली है, क्या हम उसको कह सकने में समर्थ हैं? नारके जी ने अपनी पूरी असमर्थता व्यक्त की कि मैं ईश्वर की व्याख्या करने में असमर्थ हूं, क्योंकि नारके जी सदैव सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को ईश्वर स्वरूप ही मानते थे, और जब भगवान मान रहे हैं तो कह रहे हैं भगवान की व्याख्या करना। हमारी समझदारी, हमने ईश्वर को किस स्वरूप में देखा, ईश्वर को कितना समझा, यह भी जानने कहने के लिए नारके जी अपने आप को अक्षम समझते थे। कहते थे मैं तो समर्थ नहीं हूं, इसलिए मैं वो तो नहीं बोल पाऊंगा। और नारके जी ने सदैव जो बाबा के लिए उनकी भक्ति थी, सच माना जाए तो प्रोफेसर नारके कहा करते थे, इवन उन्होंने उनको भी कहा, श्रीमंत जब उनकी इंटरव्यू चल रहा था तो नरसिंह स्वामी जी को भी कहा था कि भाई बाबा तो अंतर्यामी थे, और अंतर्यामी होने के लिए हमको जो थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, जो हमारे सामने लीलाएं घटी हैं, जो बाबा के जिस स्वरूप को हम देखे हैं, उन्हीं स्वरूप को समझकर, उन्हीं लीलाओं को जानकर मैं कह सकता हूं कि सच्चिदानंद स्वामीनाथ महाराज पूर्ण ब्रह्म और अंतर्यामी थे, सर्वत्र विद्यमान थे। कहीं भी बाबा को जब कभी भी उन्होंने कहा, नारके जी का विश्वास था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अगर मन से स्मरण करके, उनको प्रेम से कोई भी भक्त उनकी कहीं भी उनको पुकारे, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसकी सेवा के लिए तुरंत पहुंचते थे, उसका वो उपकार करने के लिए, उसके दुखों का नाश करने के लिए, उसको परेशानियों से मुक्त करने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव पहुंचते थे। ऐसा नारके जी का पूर्ण विश्वास था। नारके जी तो ये कहते भी थे कि जिनने पाया उन्हें छुपाया। वो कबीरदास जी की एक गुरबाणी थी जिसमें उन्होंने कहा, जिन्हें पाया उन्होंने छुपाया, यानी जो ईश्वर को पाया, जितने स्वरूप को देखा, उसको उन्होंने बड़ा ही सीक्रेट रखा, छुपा कर रखा। तो नारके जी का ऐसा विश्वास होने लगा था कि अगर जो बाबा के बारे में मैं, जो बाबा कह रहे हैं, जो मुझे अनुभूति हुई, जो बाबा ने हमें दिखाया, वो लोगों से कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी वो नरसिंह स्वामी जी को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए, और इंटरव्यू उनका जैसा मैंने बताया 4-5 दिनों में हुआ, 4 दिनों में संपन्न हुआ था। तो उस इंटरव्यू के आधार पर हम उनके जीवन चरित्र को आज आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आप लोगों के साथ बांटेंगे। और इसी इंटरव्यू के सहारे जो नारके जी ने कहा है, हम बाबा की दिनचर्या और उनकी लीलाओं के बारे में तो अध्ययन भी करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों से परिचर्चा भी करेंगे, और साथ साथ बाबा की भक्ति में लीन भी होते चलेंगे। जब भी मौका मिलेगा, भगवान श्री साईनाथ महाराज का नाम ध्यान करते हुए भक्त जब लीन हो जाता है बाबा की भक्ति में, कितना आनंद आता होगा उस क्षण। तो जैसा हमने पिछले दिनों ही बता दिया था कि नारके साहब सबसे पहले 1913 में शिरडी गए थे, और चूंकि वो थोड़े दिन पहले वो शिरडी आने के बाद उनकी अगर देखी जाए तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि वो शिरडी कितने दिन तक रहे हैं टोटल, क्योंकि बहुत भक्त शिरडी आते हैं, और उनकी जितने प्रवास होते हैं, उस अक्सर तो भक्त जो बाबा का हो के रहा, वो शिरडी आने के बाद काफी दिनों तक शिरडी में रहे, और बाबा की संगति से तो कोई दूर जाना ही नहीं चाहता था। वो जो भगवान के चरणों में सत्संग से जो लाभ मिलता था, जो बाबा के आशीर्वाद से आनंद हृदय को प्राप्त होता था, उस आनंदमय क्षण को कौन छोड़कर शिरडी से जाना चाहेगा। जीवन यापन के लिए लोग भागते थे,
शिरडी से चलो, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी जाते थे क्योंकि गृहस्थ आश्रम चलाना है, उनके परिवार को चलाना है। और बाबा तो एक गृहस्थ सदगुरु हैं, अगर कहा जाए कि पारिवारिक सदगुरु हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा ने पहली शिक्षा लोगों को यही दी कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। कर्तव्य कौन से? एक पुत्र के समान जो तुम्हारा कर्तव्य है अपने पिता के प्रति, एक पुत्र के समान जो तुम्हारा कर्तव्य है अपने माता के प्रति। बाबा कहते थे कि माता पिता तो जीवित ब्रह्म हैं तुम्हारे घर में, उनकी आराधना पूजन सम्मान करना तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। बाबा कहते थे एक पिता के स्वरूप में तुम्हारी जो जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चों के प्रति, उसका भी निर्वहन तुम्हें करना है। बच्चों की जो देख रेख परवरिश है अच्छे ढंग से हो, बच्चे सन्मार्ग पर चलें, उनको सन्मार्ग की शिक्षा देना, यह हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। इसलिए बाबा सबको तो कहते थे अगर समय मिले तो आना, नहीं अपने परिवार की देखभाल तुम पहले करो। और इसी वजह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को हम लोग एक पारिवारिक सदगुरु के रूप में जानते हैं। पर ब्रह्म तो है ही, लेकिन परिवार में रहते हुए भी लोगों को कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये सच्चिदानंद साईनाथ ने अपने जीवन में सिखाया। सबको, हर भक्तों को प्रेरित किया कि वो अपने परिवार में रहते हुए ही अपने जीवन यापन करें। अपना जीवन का जो उनको जीवन में जितनी सुख संपन्नता जो भी प्राप्त होनी है वो उनके कर्मों से ही प्राप्त होगी। इसलिए अपने परिवार में रहकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति में लग जाएं, बाबा यही कहते। तो ये नारके साहब जब शिरडी पहली बार आते हैं तो नारके साहब करीब लगभग 3 दिनों के लिए ही शिरडी रहे। जब 1913 में पहली बार अपने सास ससुर और पत्नी के साथ शिरडी में आए तो उनके हुआ कैसे, ये शिरडी में आने के लिए तैयार कैसे हो, क्योंकि वैज्ञानिक दिमाग था, वैज्ञानिक परिकल्पना दिमाग में चलती थी। इन चीजों पर विश्वास साधारण से तैयार होता नहीं था। तो जब बूटी साहब ने कहा कि चल के हम लोग देखो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपना सदगुरु मानते हैं, उनके दर्शनार्थ तुम भी शिरडी चलो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। नारके जी ने कहा भाई मैं शिरडी तो तब जाऊं ना जब साईं बुलाएं। अगर वो चाहते हैं कि मैं शिरडी आऊं तो मैं जरूर चलूंगा। तो बूटी साहब ने बाबा से आज्ञा मांगी कि बाबा नारके को लेकर आऊं क्या, तो बाबा ने सत्सार स्वीकार किया, कहें लेकर आओ उसे। तो जब बूटी साहब ने कहा नारके जी से कि नहीं बाबा ने अपनी आज्ञा दी है, बाबा ने कहा है तुम्हें आना चाहिए इसलिए तुम चलो, तो नारके जी 1913 में पहली बार शिरडी गए अपने पूरे परिवार के साथ। परिवार यानी सास ससुर और पत्नी के साथ शिरडी में आए और लगभग 3 दिन ही रहे। पहले प्रवास में सिर्फ 3 दिन रहे। उसके बाद वो बालाघाट और बर्मा चले गए और वहां से लगभग वो 3 महीने का समय उधर भी पार किया और तदुपरांत वो अपने गांव अपने घर नागपुर चले गए थे और नागपुर से वो पुनः शिरडी आए। जब पुनः शिरडी नागपुर से लौट कर आए तो लगभग 4 महीने शिरडी में व्यतीत किए और 4 महीने शिरडी में व्यतीत करने के बाद वो पुनः नागपुर चले गए। फिर जब नागपुर में प्रवास कर रहे थे तब श्यामा ने कहा कि बाबा आपको बुला रहे हैं, आप शिरडी आ जाइए। तो ये भाग करके फिर शिरडी आ गए और उस समय ये शिरडी में लगभग 13 महीने का इनका प्रवास रहा। तो इस प्रकार से जो नारके ने नरसिम्हा स्वामी को अपना इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार दिया था, उसके आधार पे यह बात है तय है कि नारके काफी समय तक बाबा के सानिध्य में रहे, बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा अर्चन बंदन नित्य प्रतिदिन किया करते थे और सौभाग्यशाली थे कि इतना लंबा समय उन्हें मिला श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सानिध्य में व्यतीत करने को। ये भी उनका भाग्य था, इनके पूर्व जन्मों की कमाई होगी कि जिससे वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरण सेवन का, जो चरण सेवा का उनको मौका मिला। यह भी भाग्य की बात होती। सदगुरुओं के दर्शन तक तो भाग्य से होता है। जब आपके सदकर्म जागृत जब तक ना हो जाएं, सदगुरुओं के दर्शन होना मुश्किल है। उनके चरण सेवा करना, उनकी संगति मिलना, उनका सत्संग मिलना, उनका
उनके साथ रहना, उनके सानिध्य में रहना, ये तो बड़े भाग्य की चीज है। आपके बड़े अच्छे पूर्व जन्मों के कर्म होंगे, तब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जैसे सदगुरु के सानिध्य में आपको रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब ये जब शिरडी गए पहली बार, तो इनको पहली बार के बाद थोड़ी थोड़ी बाबा के बारे में जो लीलाएं देखी वहां पे, उनके मन में भी बात चलने लगी। थे तो वैज्ञानिक। जब बूटी साहब ने इनको बताया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो एक बड़े अच्छे संत हैं, तो एक दिन ऐसा ही कुछ घटना हो रहा था कि उनके यहाँ बाबा ने देखा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बड़े गूढ़ बातें किया करते थे। और एक चीज तो स्पष्ट जान लीजिए कि कितनी भी भीड़ बैठी हो, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जिसको भी कोई चीज कन्वे करना चाहते थे, बताना चाहते थे, उस गूढ़ता के साथ कहते थे कि सिर्फ वही व्यक्ति समझे, बाकियों के समझ में ही ना आए। तो ये बाबा कभी कभी गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते थे और गूढ़ता के साथ लोगों के को अपना सत्संग किया करते थे, गूढ़ता के साथ कोई चीजें बताया करते थे। सब लोग अपने विवेकानुसार इस गूढ़ तत्वों का विश्लेषण किया करते थे और इस पे तमाम तरह की परिचर्चाएं किया करते थे, बाबा के आखिर ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था। लेकिन जिसके लिए कही गई होती थी वो तो उसको बड़े अच्छे से समझता था, ये निश्चय जान के चलो, वो अच्छे से समझ जाता था कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो एक दिन इन्होंने देखा कि एक लेडी, एक स्त्री खड़ी थी और वो स्त्री बाबा से हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रही थी। और जब प्रार्थना कर रही थी तो उसको देख करके बाबा कुछ क्रोधित से हो रहे थे और बाबा कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे। नारके को यह घटना देख करके उस स्त्री का बाबा के प्रति समर्पण, हाथ जोड़कर बाबा का पूजन और बाबा का कुछ अनाप शनाप बोलना, क्रोधित होना, नारके को थोड़ा बुद्धिगम्य नहीं लगा। नारके ने सोचा कि ऐसा एक संत कैसे कर सकता है किसी मनुष्य के साथ। जो कोई हाथ जोड़कर संत के शरणागति होता है, भगवान तो, सदगुरु तो सदैव शरणागत वत्सल होते हैं। जो कोई भी उनके शरणागति में आया, चाहे वो पापी ही क्यों न हो, भगवान तो उसको भी गले लगा लेते हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। भगवान तो शरण सुखद हैं, उनके शरण में आते ही आपको सुख प्रदान हो जाता है। ऐसे भगवान की वैशिष्ट्यता होती है। तो इसलिए नारके जी के दिमाग में यह चीज चलने लगा कि जब बाबा भगवान हैं, लोग भगवान मानते हैं, तो यह स्त्री हाथ जोड़कर जब उनके शरण में आई है तो बाबा उसको ऐसी चीजें क्यों कह रहे हैं। तो उनके मन में एक बात आई कि लगता है मुझे कि ये फकीर कोई पागल आदमी है। अब ऐसा बात उनके मन में जब आया बाबा के लिए कि यह एक पागल है, तो अगले दिन समय फिर आया इनका, जब वो गए बाबा की चरण सेवा के लिए, मौका मिला तो बाबा की चरण सेवा करने लगे। और बाबा की जब चरण सेवा कर रहे थे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इनको इनके सर पे थोड़ा सा एक थप्पी मारी और थप्पी मार के कह रहे हैं, नारके मैं पागल नहीं हूं। अब इतना बाबा का कहना नारके के तो पूरे शरीर में जैसे विद्युत संचार हो गया, क्योंकि यह शब्द सिर्फ नारके जानते थे। उनके मन में आया था, उनके हृदय में यह बात आई थी कि नारके, कि बाबा पागल हैं। और जब बाबा के शरण में नारके जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं, नारके अरे मैं पागल नहीं हूं। क्या स्थिति बनती है। अब नारके के हृदय में जो भाव उमड़ा कि बाबा तो सर्वव्यापी हैं, मन की गति को पहचान सकने में समर्थ हैं और सबके मन की गति जानते हैं। इसलिए नारके जी ने भगवान श्री साईनाथ महाराज के लिए प्रेम करने लगे, उनसे बड़ी घनिष्ठता होने लगी, मन में प्रगाढ़ विश्वास उत्पन्न होने लगा
नारके जी के अब चलने लगी कि हाँ, साईं हमारे बात को, हमारे हृदय में चलने वाली बात को कैसे पहचानते हैं, यानी साईं अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी यानी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। तो ये इसमें कोई संशय नहीं है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अंतर्यामी नहीं थे, कहीं से कोई संशय नहीं। इतनी लीलाएं आपको साईं सचरित्र में देखने को मिलेंगी कि बाबा तो सच में अंतर्यामी थे। अपने भक्तों के हृदय में होने वाली हलचल को बाबा पढ़ लेते थे, आपके मनोभाव को पढ़ लेते थे और बिना प्रश्न किए ही आपको उत्तर देने में सक्षम थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। सो यही चीज इनको भी लगी कि बाबा के ऐसे जो मन में जो बात आती है हमारे, बाबा समझ जाते। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, ईश्वर के समकक्ष इनको मांगने में। लेकिन कई बार क्योंकि वैज्ञानिक दिमाग था, मन वैज्ञानिक था, पढ़ा लिखा विद्वान था, वो उसको विज्ञान की कसौटी पे कसना चाहते थे। अरे भाई, मैंने तो जितनी विद्याएं, जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, जितना भी समझा है, जैसे जैसे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता चला जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त करते चला जाता है, वैसे वैसे उसका व्यवहार भी निर्मल होता चला जाता है। पर उनके व्यवहार में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब किसी एक स्त्री जो उनका प्रार्थना कर रही है और उस पे झल्ला रहे हैं, बाबा कुछ उसको कुपित हो गए, गुस्से में कुछ बोल रहे हैं अनाप शनाप, तो यह इनको बुद्धिगम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। सोच तो लिया उन्होंने, पागल बाबा ने बता दिया कि मैं पागल नहीं हूं, मन की उनको समझ में आ गई कि बाबा अंतर्यामी है, बाबा मेरे मन की बात समझ लेते हैं। लेकिन फिर से उसको विज्ञान की कसौटी पे कस रहे हैं कि एक संत का व्यवहार तो इस तरह का नहीं होता कि शरणागत वत्सल, जैसे हम लोग कहते हैं, हमने अभी बताया कि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर, भगवान की तो ऐसी वैशिष्टता होती है कि दुश्मन भी उनके शरण में आ जाए तो उसको भी भगवान गले से लगा लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा इन्होंने कैसे, बाबा ऐसा क्यों करते हैं। तो ये इनके मन में एक उथल पुथल चल रहा था, समझने का प्रयास कर रहे थे और घर कर लिया ये कि बाबा भगवान है, इसमें मुझे अब संशय नहीं है, बाबा हमारे अंतर्यामी हैं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन बाबा का व्यवहार ऐसा क्यों है, बाबा क्यों उस स्त्री के ऊपर इस तरह से झल्लाया। और उन्होंने एक स्त्री का नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कई जगह उनके मन में, क्योंकि ऐसी शिरडी में तमाम घटनाएं होती थी, बाबा चिल्लाते थे, बाबा क्रोधित हो जाते थे, परिस्थितियों पे कभी क्रोधित हो जाते थे, कभी लोगों की विपत्तियों के ऊपर क्रोधित हो जाते थे, जो विपत्ति किसी व्यक्ति को परेशान कर रही है, कभी प्रारब्ध पर क्रोधित हो जाते थे। यदि किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में कोई बुरी चीज है जिससे वो व्यक्ति दुख पा रहा है, तो बाबा प्रारब्ध को ही काटने के लिए डांटना शुरू कर देते थे। तो बाबा की वैशिष्टता तो बड़ी अलग है और उनके काम करने की पद्धति भी बिल्कुल अलग है। तो इनका इतना सोच करके नारके जी के मन में, लेकिन ये बात नारके जी के मन को शांत नहीं रहने देता था। तो एक बार ये अपने एक संत थे, काफी प्रसिद्ध संत थे, माली महाराज, श्री माली महाराज, उनके शरण में गए और उनके शरण में जाने के बाद उन्होंने दंड प्रणाम करके उनसे अपने मन की बात कही। कह रहे, आप पहुंचे हुए संत हैं और मेरे मन में एक शंका व्याप्त है, मैं बहुत परेशान हूं। मैं साईं को ईश्वर मानता हूं, लेकिन जो साईं व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से मुझे थोड़ी सी अंतर मन में द्वंद्व सा हो रहा है, ईश्वर के व्यक्तित्व को समझने में द्वंद्व हो रहा है। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा कि आखिर सदगुरु होते हुए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों वो किसी को डांटते हैं, उस पर क्रोधित होते हैं, क्यों अनाप शनाप बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों। तो श्री माली जी ने उनसे तुरंत पूछा, अच्छा तुमने क्या कभी उनको ऐसा करते हुए देखा। तो हाँ, मैंने कई अवसरों पर देखा वो ऐसा करते हैं। फिर तुम अपनी आंखों से देखे क्या। मैं अपनी आंखों से ही देखा और
उन्होंने उदाहरण स्वरूप उसी औरत की बात करी जो बाहर खड़ी होकर बाबा से प्रार्थना कर रही थी। कह रही वो मैं एक औरत को मैंने देखा अभी हाल में ही, वो बाबा से प्रार्थना कर रही थी और बाबा उस पर क्रोधित होकर के अनाप शनाप बकने लगे। इस घटना को मैं स्वयं देखा और इसका साक्षी हूं। तो साली माता सब जो श्री माली महाराज थे, उनका मन थोड़े से वो भी मन ही मन मंद मंद मुस्काए, थोड़ा ध्यान लगाए। जब श्री साईनाथ महाराज की लीलाएं देखने लगे तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता, मुस्कुराने लगे। क्या सुनो, इन संतों की कथाएं बड़ी निराली होती हैं, इनका व्यवहार बड़ा निराला होता है, इनका कार्यकलाप बड़ा निराला होता है और तरह तरह के संत अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो तुम शायद इन संतों की लीलाओं को समझ न पाओ, उनको ठीक से तुमने समझा नहीं है और ये सरलता से तुम्हारी बुद्धि में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि समर्थ लोग हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज नारके जी ने उन्हें हाथ जोड़ कहा, प्रभु मुझे अगर आप कुछ इस पे ज्ञान दे दें, कुछ समझा दें तो मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। जो मन में चंचलता चल रही है, जो मन में द्वंद्व चल रहा है, उससे मैं बड़ा व्यथित हूं, परेशान हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज क्यों किया ऐसे, क्यों करते रहते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब तुम किसी कारण से गए हो और संत देखता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिसको संत बिना उस परिस्थिति को हटाए, बिना उस नेगेटिव एनर्जी को दूर किए उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। तो जब उस एनर्जी को दूर करते हैं, उस नेगेटिविटी को दूर, नकारात्मकता को दूर करते हैं, तो ऐसे में वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब जब प्रश्न तुमने पूछा है इस स्त्री का, तो इस स्त्री के उदाहरण से ही मैं तुम्हें समझाऊंगा, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो स्त्री एक संतान विहीन स्त्री थी, उसको कोई संतान नहीं था और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और बाबा उसके मार्ग के सारे बाधाएं दूर करते हुए उसे संतान प्राप्ति कराने के लिए आशीर्वाद दे रहे। तो ऐसे, और वो स्त्री तुम जानो कि थोड़े ही दिनों के बाद गर्भ धारण की और एक बच्चे की मां बनी। ये संतों की निराली क्रियाकलाप हैं, कार्य करने की पद्धति निराली होती है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसको अपना आशीर्वाद शायद इस स्वरूप में दे रहे थे ताकि वो मां बन सके। उसकी व्याधियों को काट रहे थे, उसके कर्म के जो वो ऐसे पल थे जिनकी वजह से वो मां नहीं बन रही थी, उसको सुधार रहे। अब नारके जी को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास हो गया। अब वो कहने लगे कि तो बाबा यानी जो कर रहे हैं, जो किए हैं, यह बाबा की अपनी लीला है और अपने भक्तों में विश्वास दिलाने के लिए काफी। 1913 की ही बात है। एक समय में ऐसा हुआ था कि जब ये बाबा की चरण सेवा कर रहे थे तो बाबा ने कहा, तुम्हारा ससुर यानी श्रीमंत बूटी जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं। उनके हृदय में मानवता कूट कूट कर भरी है और जो मैं देख पा रहा हूं वो एक दगड़ी वाड़ा बनाने वाला, दगड़ी वाड़े का मतलब कि पत्थर का वाड़ा बनाने वाला है। और मैं यह भी देख पा रहा हूं कि तुम उस वाड़े के संरक्षक बनोगे। बात 1913 में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कही और हम सब जानते हैं कि बाबा की आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से
श्रीमान बूटी साहेब ने बूटीवाड़ा बनवाया, जहां आज बाबा की समाधि मंदिर विराजित है। आज हम लोग उस बूटीवाड़े को बाबा की समाधि मंदिर के स्वरूप में जानते हैं। तो जब बाबा की वो समाधि मंदिर बन गई, जैसा हमने बूटी साहब के साथ जब परिचर्चा कर रहे थे, तो उस खुली जगह पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगानी थी, तो उस मूर्ति के जगह पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज खुद ही मुरलीधर विराजित हो गए, मुरलीधर के स्वरूप में विराजित हो गए। तो इस चीज को 1918 के बाद जब बाबा का वो स्थान बन गया, समाधि बन गई, तो उसके संरक्षण के लिए जब से शिरडी साईं संस्थान बना, तो 1920 में ये उसके सदस्य भी बने। साहब बहुत पढ़े लिखे सदस्य थे। इन्होंने बड़े तन्मयता के साथ, लगन के साथ उस सदस्यता का निर्वहन किया। बाबा को देखिए 1913 में यह देखते हैं, जिसको कहते हैं ना कि बाबा ने पूर्वानुमान से उनको कहा और वह बात फलीभूत हुई। 1915, 16, 17 में बन करके बाबा का वाड़ा बनने लगा। 1915 में इनको मन में ध्यान आया, 16 से इनका वाड़ा बनना शुरू हुआ, 17 से बन करके 18 के अक्टूबर तक वाड़ा बन गया था। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कैसे भविष्य को देखते थे, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो नारके जी की थोड़ी पढ़ाई लिखाई की अगर बात कर लें हम लोग, तो नारके जी यहीं से एमए किए थे, हिंदुस्तान से, कलकत्ता से रह के, और कलकत्ता से एमए करने के बाद ये चले गए थे विदेश में एमएससी करने मैनचेस्टर, और वहाँ से एमएससी 1909 में गए और 1912 में वहाँ से मैनचेस्टर से ये लौटे अपनी एमएससी जियोलॉजी एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में करके। और तब से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ लग गए और जुड़ गए। उनको बाबा के साथ रहते हुए काफी समय जब धीरे धीरे व्यतीत होने लगे, जब बाबा के बारे में थोड़ा जानने लगे, तो बाबा के हर क्रियाकलाप में उनको बड़ा आनंद आने लगा, बड़ा मस्त हो जाते थे। और ऐसा ही एक क्रिया है कि एक दिन 1914 की बात है, जब बाबा एक दिन कुछ कफनियां बनवाए थे, तालखर साहब लेके गए थे, जो कफनी उन्होंने बनवा दिया था, तो कफनी बाबा बांट रहे थे, सबको बांटे। और ये दूर खड़े होकर नारके जी देख रहे हैं कि बाबा मुझे भी एक कफनी देंगे, और मन में कैसे प्लानिंग कर रहे हैं कि बाबा अगर मुझको कफनी दिए तो मैं कभी जब बाबा के पूजन में जाऊंगा तो पहन के चलूंगा, कोई भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, तो मैं इस कफनी को पहन कर वहां जाऊंगा। इनके मन में सारी इस तरह की परिकल्पनाएं चलने लगी, लेकिन देखते ही देखते बाबा ने कफनी बांटना बंद कर दिया। अब इनको लगा कि हमें तो नहीं मिलेगा, तो बाबा ने इनको जाकर के बताया भी नारके जी को कि मैंने तुमको कफनी नहीं दी, क्योंकि उस फकीर ने मुझे तुझे देने के लिए इजाजत नहीं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के दृष्टा थे। देखने के बाद ही कोई चीज, कोई आशीर्वाद, उस तरह की चीजें जो क्रियाकलाप करते थे, इन चीजों को देखकर, आपके प्रारब्ध को देखकर और आपको कितना चाहिए उसका ध्यान रखते हुए ही अपना आशीर्वाद देते थे। अब नारके जी के बारे में अगर बताया जाए कि नारके जी थे वैज्ञानिक, विज्ञान की कसौटी पे सब चीज को कसते जरूर थे, लेकिन मन में अध्यात्म फलता फूलता था। कहीं न कहीं उनके एक कोने में भगवान के प्रति विश्वास जगा था, और उस विश्वास के सहारे ये पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। जब ये मैनचेस्टर पढ़ने गए तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी अपने साथ लेकर गए थे, और ज्ञानेश्वरी एक ऐसा ग्रंथ है, आप सब लोग जानते हैं कि ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की मराठी टीका, या इसको कहें कि मराठी में भावार्थ लिखा गया है संत श्री ज्ञानेश्वर जी द्वारा। ये बहुत बड़ी कृति है, उस समय में ये बहुत बड़ी ग्रंथ थी, और आज भी ज्ञानेश्वरी बहुत बड़ी ग्रंथ है, और बड़ी जिसको कहते हैं ना कि पवित्र ग्रंथ मानी जाती थी। संत ज्ञानेश्वर ने अपने उम्र के 15 वर्ष में ही
15वीं वर्ष में ही इसको पूरा कर लिया, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी का तो टोटल जितनी 21 साल की उम्र ही थी पूरी। 21 साल का बच्चा जब इस संसार से जाता है तो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होकर जाता है। सोचिए, श्री संत ज्ञानेश्वर के बारे में, इनका जन्म तो 1275 में पैंठड़ के, जो औरंगाबाद का पैंठड़ में गोदावरी नदी के किनारे एक आपे गांव था, वहां पे हुआ था। इनके पिताजी, संत ज्ञानेश्वर के बारे में थोड़ा सा 4 लाइन बता दूंगा तो उसे आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर सच में एक निराले संत थे, जो उन्होंने बाल्यकाल में ही भागवत के बारे में, भगवान के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए सब इकट्ठा कर लिए। ऐसे भक्त थे, ऐसी भक्ति थी उनकी श्रीहरि के बारे में, वो भी भगवान के ही स्वरूप में पैदा हुए थे, भागवत अवतार ही थे, अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, इनके पिता विट्ठल पंत और माता रुक्मी जी, ये लोग भी विठोवा के बड़े अनन्य भक्त थे, विठोवा की भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन इन्होंने जब विठोवा की भक्ति में लगे तो शादी के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, और उसी में जो शादी के बाद इन्होंने संन्यास लिया और इनके जो बच्चे थे, 3 भाई, यानी निवृत्तनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, सोपान जी और मुक्ताबाई, ये 3 भाई 1 बहन। तो लोगों ने इनको क्या उपहास उड़ाने लगे, लोग उपहास उड़ाने लगे कि ये एक साधु के बच्चे हैं। तो इससे बहुत श्री विट्ठल पंत जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो शरीर त्यागने के बाद इन बच्चों ने उनको शुद्धि पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, और बहुत से जो लीलाएं हैं, बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा इस पे। उन्होंने जब शुद्धि पत्र ले लिया तो आलंदी में आकर के, और इनके ज्ञानेश्वर जी के नामदेव के साथ, ये समकालीन थे, नामदेव इनसे सिर्फ 5 साल बड़े थे, तो दोनों के साथ मिलकर के इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण भी किया था। ज्ञानेश्वरी इतनी पावन पवित्र ग्रंथ है कि गीता के 700 श्लोकों को संत ज्ञानेश्वर ने लगभग 9000 ओवियों में लिखा है। गीता के एक एक श्लोक पे इन्होंने बड़ी टिप्पणी भाषा, जिसको कहते हैं ना भावार्थ स्वरूप, जो सामान्य लोग समझ सके, ऐसा प्रयास संत ज्ञानेश्वर ने किया है। तो ये ज्ञानेश्वरी अपने साथ रखते थे। आप समझिए कि भगवत गीता को अपने साथ लेकर के, और भगवत गीता के जो श्लोकों को या ज्ञानेश्वरी को पढ़ने के बाद जो उसके भावार्थ को पढ़ करके जो आपका मार्गदर्शन करने लगेगी, तो निश्चय जानिए यह जो दर्शन होगा, यह जो रास्ता आप चुनेंगे, इस ज्ञानेश्वरी के दिखाए रास्ते को, भगवान श्री कृष्ण के दिखाए रास्ते को, जो उन्होंने गीता में मानवता के कल्याण के लिए कर्तव्य क्या होने चाहिए, सबका वर्णन, तो आपका रास्ता तो अपने आप सुधर जाएगा। तो मेरा सिंपल अभिप्राय यहां इस संदर्भ को लाने का सिर्फ इतना था कि इस संदर्भ में उन्होंने, हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि वो शुरू से ही भगवत भक्ति में लीन थे। भगवान के बारे में जानने के लिए उनके मन में उत्कंठा थी, और जो भगवत बचपन से ही भगवत गीता यानी ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करे, वो कैसे भगवत के बारे में ना जाने, वो भगवान का कैसे बच्चा ना बने, ऐसा संभव कैसे होगा। उनकी अब देखिए इनके जीवन में कैसे बदलाव आता। 1913 में तो ये आ गए, बाबा से मिल लिए। 1912 में इन्होंने एमएससी माइनिंग एंड इसमें जियोलॉजी में करके आ गए। अब इस तरह की कोई नौकरी सामान्य रूप से तो मिलती नहीं थी इतने पढ़े लिखे लोगों के लिए उस समय, और खास तौर से शिरडी में रहकर। तो इनकी माता श्री बार बार बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा, जो अध्ययन इसने किया है, जो शिक्षा इसने प्राप्त की है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इसको आसपास कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि मेरे बच्चे को कहीं आसपास ही नौकरी दिलाना।
ताकि ये हमारे आंखों के सामने रहे। बाबा ने कहा ठीक, तुम चिंता मत करना मां, ये यहीं रहेगा, मैं इसको पुणे में ही रखूं। उन दिनों पुणे में जियोलॉजी एंड माइनिंग इंजीनियरिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, इनको नौकरी कहां मिलती। लेकिन जब भी बात करें ये बाबा के पास किसी नौकरी की खोज के लिए जाएं कि बाबा मैं यहां यहां अप्लाई कर रहा हूं, यहां यहां फॉर्म भर रहा हूं इस पद के लिए, तो बाबा कहते थे हाँ हाँ ठीक है चलेगा, तुम जाओ पर पुणे जाना। नारके जी के समझ में ना आए कि बाबा मुझे बार बार पुणे जाने के लिए क्यों कहते हैं कि मैं पुणे में नौकरी मिलेगी, क्यों ऐसा कहते हैं, जबकि पुणे में कोई जियोलॉजी और माइनिंग के लिए इंस्टीट्यूट था ही नहीं, तो नौकरी कहां से मिलेगी। जितने उनके पास आते थे उनको नौकरी के लिए जितनी भी प्रपोजल्स आती थी, उन सबको वो ले जाकर पहले बाबा से पूछते थे, और जब बाबा कहते तो हाँ जाओ तुम पर पुणे जरूर जाना। अब समझना है उनको कि कैसे करें हम, ये बात चलती रही, ऐसे ही करते रहे, छोटी छोटी नौकरियां वो कभी इधर कभी उधर करके आ जाते थे, फिर उनका भी मन नहीं लगता था। तो 1916 आ गया। 1916 में 2 वैकेंसीज निकली, एक तो बनारस में प्रोफेसर की और दूसरी बर्मा में एक बड़ी आकर्षक नौकरी थी। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा से कह रहे हैं कि बाबा इन 2 जगहों में से एक का चयन करो और मुझे बताओ कि मुझे बनारस जाना चाहिए या बर्मा जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुम बर्मा चले जाओ पर पुणे चले जाना। अब इनको समझना है कि आखिर बाबा कहना क्या चाहते हैं और बार बार पुणे क्यों कह रहे हैं। नारके जी का मन बड़ा परेशान सा रहने लगा। वो चले गए बर्मा करके, बात नौकरी करके आ गए। 1917 में बाबा की बात सत्य होते हुए दिखने लगी, क्योंकि पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में उस साल से 1917 से जियोलॉजी और माइनिंग की पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी गई। इसलिए उनको एक प्रोफेसर की आवश्यकता हुई कि इस कॉलेज में कोई प्रोफेसर हो जो माइनिंग और जियोलॉजी जानता हो पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने वैकेंसी निकाल दी। वैकेंसी निकली तो इन्होंने लेकर के बाबा के पास गए। बाबा से बोला कि बाबा मैं यहां भरूं। बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल अप्लाई करो, बिल्कुल यहां आवेदन डालो, तुम पुणे तो तुमको मैं बहुत पहले से कह रहे हैं। वो चले गए पुणे में भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए और वहां सबमिट करने के लिए। जब उनको ये पता चला कि पुणे में तो एक पद के लिए कितने आवेदन आए हैं, इतने एप्लीकेशंस को देखकर वो घबरा गए। फिर कई जगह से इनको यह भी पता चला कि इस एक पोस्ट के लिए कई जगह से सरकारी प्रेशर, कहीं संभ्रांत व्यक्तियों के प्रेशर पड़े हैं, तो बड़े सिफारिश के लोग भी काफी हैं। तो उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा कि शायद यहां नहीं होगा, हमारा तो यहां कौन पूछेगा, हमें हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इधर शिरडी में देखिए क्या हो रहा है। शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शाम का जब दरबार लगा तो सबसे पूछ रहे हैं कि नारके कहां गया। तो लोगों ने बताया कि बाबा नारके तो गए हैं पुणे, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर की वैकेंसी थी, उसको भरने उसको अप्लाई करने गए हैं वहां पे। तो बाबा ने कहा चलो चलो, बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह भला करेगा, श्री राम भला करेंगे। अब देखिए बाबा का आशीर्वाद, अल्लाह भला करेगा, आशीर्वाद मिल गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, एक पद, तमाम एप्लीकेशन, तमाम सिफारिशें एक तरफ रह गईं और नारके जी का चयन होता है वहां पे। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आशीर्वाद और उनकी कृपा। और बाबा इस चीज को बहुत पहले से ही उनसे कहा करते थे कि तुम ना पुणे जाना, पुणे जाना। तो इतने दिनों के बाद वो फल प्रदान हुआ, सफल हुआ। और ऐसा ही एक अवसर पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इनसे लोगों से पूछा कि भाई नारके का परिवार कैसा है, नारके को कहां है, नारके के कितने संतान हैं।
तो बड़ा दुर्भाग्य था कि नारके के पास संतान तो होते थे, संतान पैदा होकर के अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। कोई भी दीर्घायु संतान नहीं हुआ, बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु होती थी। तो लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा, नारके जी के पास कोई संतान दीर्घायु नहीं है, सब अल्पायु होने की वजह से ज्यादा दिन नहीं जीते। तो बाबा ने चलो अल्लाह भला करेगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद नारके जी के परिवार में बच्चे पैदा हुए और वो दीर्घायु हुए। नारके जी ने अपने इंटरव्यू में नरसिंह स्वामी को बताया है कि उनके 4 बच्चे उस समय जीवित थे और अच्छी उम्र के हो गए थे, अभी तक मतलब दीर्घायु हुए। तो ऐसी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा है, उनके आशीर्वाद, उनके मुंह से निकले हुए जो भी मुख से शब्द निकले वो भगवान के आशीर्वाद स्वरूप। उस समय समझिए कि बाबा ने यदि ये कुछ आशीर्वाद दिया है तो उसका फलीभूत होना आवश्यक ही है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा विश्वास भी, और हमें भी ऐसा ही विश्वास है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की तमाम लीलाएं देखने के बाद, सचरित्र में तमाम विद्वानों की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने के बाद ऐसा ज्ञात होता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सरीखा सद्गुरु अपने भक्तों के लिए किसी हद तक जाकर उनको आशीर्वाद देते थे और उनके जीवन को सफल सुखद बनाते थे। और जीवन को सफल सुखद तो सब ठीक, लेकिन मुक्ति मार्ग पर भी ले जाते थे। तो इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने में का बाबा का प्रयास रहता था। अब सदैव, क्योंकि देखिए हमारी विश्वास है, हम मानते हैं कि हम पुनर्जन्म, हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में पुनर्जन्म का प्रक्रिया के बारे में कहा गया है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि आत्मा शाश्वत है। यह मृत्यु लोक में आकर के एक शरीर धारण करती है अपने कर्मानुसार और कई योनियों में भ्रमण करते हुए अपने कर्मानुसार कभी मनुष्य योनि में जन्म पाती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सुर संत ही गावा। ये मनुष्य तन तो बहुत ही दुर्लभ है। इस योनि में जन्म मिलना यानी आपके बड़े ही सदकर्म जागृत होने के बाद ही आपको इस योनि में जन्म मिलता है, क्योंकि इस योनि में तो बुद्धि और विवेक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सेवा करने के लिए मिले हैं और आप इस बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब मानव बाबा के शरण में पहुंचता था तो बाबा ये चाहते थे कि उसका सीधे उद्धार हो जाए, उसके जीवन को परिवर्तित करके, उसके मन को परिवर्तित करके बाबा उसके उद्धार के लिए कार्य किया करते थे। एक 1916 में एक बार कहीं से वामन राव, ये नारके जी कहीं से होकर के घूम करके शिरडी आए। तो उन्होंने जब शिरडी आए तो उनको शिरडी आने पर पता चला कि ये वामन राव नाम का एक व्यक्ति था। वो कितना भाग्यशाली था जिसको बाबा ने मधुकरी का सेवा दिया था। मधुकरी करना, मधुकरी की सेवा से आप समझिए कि ईश्वर के लिए भिक्षाटन करना। और मधुकरी की यह बात आप अगर दत्त भगवान से, किसी भी दत्त संप्रदाय से जुड़ी कथाओं को देखें अगर, तो भगवान श्री दत्त स्वामी महाराज के जो पूर्ण अवतार थे श्री स्वामी नरसिंह सरस्वती जी, गाणगापुर में उनका कार्य क्षेत्र था। आज भी उनकी चरण पादुका गाणगापुर में है। और भगवान नरसिंह सरस्वती ने लोगों को यह विश्वास दिलाया था, अपने भक्तों को बताया था कि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं दोपहर को रोज यहां आऊंगा मधुकरी के लिए और तुम लोगों के इस घरों से भिक्षा प्राप्त। तो ये भिक्षाटन का काम
उस समय से ऐसा मधुकरी कहते हैं इसको कि भगवान के लिए भिक्षाटन करना, भगवान के लिए। तो इसीलिए आज गाणगापुर अगर जाइए आप नरसिंह स्वामी के बाड़ी में वहां, तो वहां क्या होता है, वहां दोपहर को भक्त हर गांव के लोगों के घर पे जा जाके उनसे भिक्षा मांगने की प्रयास करते हैं, और गांव वाले भिक्षा देते भी है कि न जाने किस स्वरूप में नारायण आ जाए, किस स्वरूप में भगवान आ जाए यहां भिक्षाटन के लिए, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही है। ये बड़ा पुण्य कर्म होता है भगवान के लिए, बड़ी अच्छी सेवा होती है। तो ये सेवा में बामन राव को देख करके इनके अंतर मन में थोड़ा सा जलस का भाव, जलन की भाव उत्पन्न हुआ। ये भाव इनके हृदय में आया, अंतर्यामी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तक पहुंचता। हम तो सदैव ये कहते हैं कि आपके हृदय में कोई भी भाव उत्पन्न हो, उसका एक अंश सदगुरु को अवश्य ही छूता है। कहीं भी आपके हृदय में कैसे भी भाव आए, अच्छे बुरे, वो सदगुरु को छूता जरूर है जिसके साथ आप जुड़े। तो इनके मन में भी यह भाव आया, यह सेवा अगर मुझे मिलती तो कितनी अच्छी थी। और वो घर से आए थे सीधा, कहीं या कार्यालय से आए होंगे, तो उस समय टाई कोट पैंट हैट सब कुछ लगा करके बिना यूनिफॉर्म में थे अपने, वेल सूटेड बूटेड। तो इतने में अभी जस्ट भिक्षाटन के तेरे बाबा से उस दिन जाने से पहले बामन राव ने 3 बार बाबा से अनुमति मांग चुके थे कि बाबा क्या मैं भिक्षाटन के लिए जाऊं। तो बाबा ने कहा कि हाँ अभी बताता हूं, और बाबा उनको बताने लगे कि भाई ठीक है, भिक्षाटन के लिए तुम्हें कब जाना है। कभी हाँ नहीं किए। जब हाँ नहीं किए बाबा भिक्षाटन के लिए, तो बामन राव तीसरी बार पूछ रहे थे बाबा से कि बाबा भिक्षाटन के लिए जाऊं। बाबा को जवाब नहीं दिए। तो जैसे ही जब उन्होंने पूछा, तब बाबा ने नारके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भिक्षा पात्र इस व्यक्ति को दे दो, ये जो सूटेड बूटेड खड़ा है, ये भिक्षा पात्र इसको दे दो, आज यह भिक्षाटन करेगा, इसको मधुकरी के लिए जाने दो। और नारके का प्यार देखिए, नारके जैसे थे सूटेड बूटेड हैट लगाए हुए, हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा दिया गया, और वही भिक्षा पात्र लेकर के वो गांव में चले गए भिक्षाटन के लिए, और उन्होंने बाबा के लिए मधुकरी की। और ऐसा सौभाग्य देखिए कि दोपहर की जो मधुकरी होती है, माना जाता है कि भगवान मिलते हैं, भगवान जाते हैं भिक्षाटन के लिए। सो वह 4 महीने तक उनको अवसर मिला शिरडी में रहकर मधुकरी करने का। 4 महीने तक बाबा ने यह काम नारके जी के लिए ही सुरक्षित करके रखा था। यूं कहें कि उनका आरक्षण हो गया था। नारके जी बात करते समय कुछ और बताए। एक बार बात में उन्होंने बोला कि हम सब लोग जानते हैं कि साईनाथ महाराज एक दिन द्वारिका माई में, अगले दिन चावड़ी में शयन करते हैं, और शयन के बाद जब कभी कल की बात हर रात को सोते हैं, और सोने में उनके साथ लोग भी होते हैं। लेकिन बाबा जब शाम को कहीं अकेले में बैठते तब बताते थे कल रात को मैं कहां कहां भ्रमण किया, किस किस लोक में भ्रमण किया। तो नारके जी तो इवन यहां तक कहते हैं कि बाबा बताते हैं कि वो तो कई ब्रह्मांड के कई दूसरे दूसरे ग्रहों पर गए, उनकी भी कहानी समझाते थे। तो बाबा पृथ्वी की तो दूर दूसरे ग्रहों के बारे में भी लोगों को बताते थे कि आज मैं इस पे यहाँ चला गया था और यहाँ ऐसी बातें की, ऐसे ऐसे हुआ। तो बाबा के प्रति लोगों के मन में एक अलग विश्वास होता था। फिर कहते थे कि सारी रात तो यहीं सोए, और कैसे कह रहे हैं कि मैं उस ग्रह पे गया, इस ग्रह पे गया, आज वहां घूमने गया। तो समर्थ को क्या कहना, जो समर्थ है सच्चिदानंद साईनाथ तो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे, तो उनके लिए असंभव का कोई कार्य असंभव नहीं हो सकता। एक बार की बात है, नारके जी कहने लगे कि अब इसी की बात कि बाबा कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसे कैसे घूमते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी के रेफरेंस में उन्होंने एक बात बताई। एक बार 1913-14 के आसपास की घटना का उनको जिक्र याद आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा था कि एक बार मैं सपने में देखा, और मैंने बाबा को सपने में देखा कि उनके साथ एक गरीब आदमी और खड़ा है,
अब देख के मुझको लगता था कि वो मजदूर होगा। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनसे कहा कि अपने पिछले जन्म के इस मित्र को से मिलो, मतलब इस मित्र को देखो, उससे मिलो। बाबा ने ऐसा कहा कि क्या तुमने अपने पूर्व जन्म के इस मित्र से को देखा? इनको बात आई, दिमाग में सोचने लगे, स्वप्न खुल गया, निकल गया, बात आई, फिर सोचने लगे कि ऐसा क्या है। उस समय सच्चिदानंद साईनाथ ने उनको एक चीज और समझाने का प्रयास किया था उसी स्वप्न में ही, कि जब उनसे कहा कि क्या तुमने अपने इस पिछले जन्म के मित्र को देखा, तो बाबा ने एक शब्द और बोला कि आदमी की स्थिति उसके कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। किसी जन्म में तुम्हारा यह मित्र था, लेकिन आज के तारीख में क्या है? आज इस योनि में, इस जन्म में यह एक मजदूर के समान दिख रहा है। तो तुम्हें जो गति प्राप्त हुई है, जो तुम्हें चीजें प्राप्त हुई हैं, वो तुम्हारे कर्मानुसार प्राप्त हुई हैं, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई हैं। और यह तुम्हारा मित्र उस जन्म का जो आज मजदूर है, यह उसको उसके कर्मों का परिणाम है। अपने कर्मानुगत कर्म के वजह से वो इस योनि में तो आया, मनुष्य योनि में, लेकिन ऐसा कर्म था जिससे उसको मजदूर बनना पड़ा है। बात कह रहे हैं कि ये मेरे दिमाग में चलती रही, निकल गई, फिर आई कि कैसा मजदूर हो सकता है। तो एक दिन कह रहे हैं मैं द्वारिका माई में बाबा के साथ बैठा था, और जैसे ही वहां पे एक छोटा सा देखा कि कोई आदमी, एक मजदूर अपने सर पे एक गट्ठर लिए हुए वहां पे आता है और बाबा को प्रणाम करता है। तो बाबा ने कहा कि जाओ उसको 2 रुपए दे दो, उस मजदूर को 2 रुपए दे आओ। अब इनको उस समय लगा कि ऐसा कैसे व्यक्ति होगा, ये लकड़ी के बाबा 2 रुपए उसको क्यों दे रहे हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा बाबा दे रहे हैं। तो ये हिचकिचाने लगे, सोचे कि ये 2 रुपया देने के लिए बाबा इस मजदूर को बोल रहे हैं। लेकिन मन में एक बार इनको लगा कि ये तो, इसका चेहरा मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा उस दिन सच्चिदानंद साईनाथ के साथ जो मजदूर मेरे स्वप्न में आया था। पर इतना विश्वास नहीं था कि वही मजदूर यहां आएगा। वो कैसे आएगा, स्वप्न की बात थी। सो बाबा ने जब ये हिचकिचाए, 2 रुपया देने जा नहीं रहे हैं, इनको ज्यादा लग रहा है, तो बाबा ने कहा, अरे नारके, क्या हम इसको पिछले जन्म से नहीं जानते? अब नारके को आभास हुआ कि बाबा तो हमको ये जिस मित्र से मिलवाए थे स्वप्न में, यह वही है। तो इस व्यक्ति को अपना मित्र समझकर कर्मानुगत ऐसे काम में उसको ऐसा धंधा, ऐसा रोजगार मिला, ऐसी जो कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हमें मिला है इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे हमें आने के बाद, जो परिवार, जो हमारे जिस तरह के कार्यकलाप, संपन्नता जो मिली है, वो हमारे कर्मानुगत जो हमने पिछले प्रारब्ध में कमाया है, पिछले जन्मों में कमाया है, उसी से यह हमारा जीवन निर्धारण होता है। तो उसी की गति से यह मिला है। तब इनको समझ में आया और वो जा करके उसको 2 रुपया दे करके आए। नारके जी की एक और घटना मैं आपको सुना करके आज के इसको विराम दूंगा, क्योंकि नारके जी कहते थे कि बाबा जब बैठते थे आराम से, तो मैंने बाबा को बहुत देखा है कि बाबा ब्राह्मणों को कहते थे कि बहुत पैसा कमाते हैं, ब्राह्मण बहुत पैसा कमाते। लेकिन ये बड़ा गूढ़ शब्द, जो वाक्य था बड़ा गूढ़ था। बाबा ने ब्राह्मण को कभी पैसे के लिए नहीं कहा कि पैसा कमाते। पैसा पैसे के द्रव्य से नहीं था। ब्राह्मण को मिलने वाले दक्षिणा, ब्राह्मण को मिलने वाले सम्मान, ब्राह्मण को मिलने वाले जो ग्रंथों की जो में जो छिपी हुई चीजें, जो ब्रह्म तत्व है, वो जो प्राप्त होता था, बाबा उसको कहते थे। जो ब्राह्मण तपस्या से प्राप्त करता था वो अमूल्य था। इसीलिए बाबा कहते थे कि ब्राह्मण अपने जीवन काल में बहुत तरीकों से कमाते हैं। बहुत तरीके से कमाने का यही है कि सबसे बड़ा तरीका था तपस्या, उनका त्याग। क्योंकि ब्राह्मण का जीवन
सदैव से त्याग पूर्ण रहा है, तपस्या पूर्ण रहा है, धर्म ग्रंथों में दिए गए रीति रिवाजों के साथ चलने का रहा है, और इसी रास्ते पर चलकर ब्राह्मण ब्रह्मण तत्व को प्राप्त होते हैं। जानेति ब्रह्म इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण कहलाए। तो बिना तपस्या से यह संभव नहीं था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही लिखा, तप बल विप्र सदा बरियारा, कि ब्राह्मण जितने हैं वो अगर बलवान हैं तो अपने तपस्या के बल से। भगवान शंकर भी यही कहते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार ही तपस्या है। सृष्टि के बारे में जानना है, ईश्वर के बारे में जानना है, सदगति को प्राप्त करना है, तपस्या, तपस्या करना, शुद्ध आचरण की तपस्या, भगवत भक्ति की तपस्या। कहते हैं गोस्वामी जी तो और आगे लिखते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल तक जगत राता। तप की इतनी महिमा, जो कुछ भी कार्य हो रहा है, यदि सत्यता के साथ तप बल है ये मनुष्य का, और इसी तप बल से मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। एक बार विश्वामित्र जी, क्योंकि वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय थी, जो उससे कहते थे वो कर देती थी, तो विश्वामित्र को लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज है। उन्होंने कहा गाय मुझे चाहिए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, तो विश्वामित्र छत्री चढ़ बैठे, मैं तो लड़के ले लूंगा इसको, और लगे बाणों की वर्षा करने, अरे मैं अभी ले जाऊंगा इस गाय को। वशिष्ठ जी ने क्या किया कि एक छोटी जो डंडी लेके घूमते थे उसी को ऐसे ऐसे घुमाने लगे, और विश्वामित्र के सारे बाण उसी डंडी पर लग के फुस। तो विश्वामित्र परेशान होकर क्या कहते हैं, दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। कह रहे क्षत्रियों के धर्म के बल को धिक्कार है, जो ब्राह्मण का तेज है यही सबसे बड़ा बल है। तो तप बल विप्र सदा बरियारा, इस चीज को बाबा बड़ी विशेषता से, जो नारके जी कहते हैं कि बाबा इस चीज को बार बार कहते थे, तप बल विप्र सदा बरियारा, तपस्या से। तो अब उनको जो जीवन का पठन पाठन, जो ब्रह्मचर्य का जीवन, जो शास्त्रानुसार जीवन व्यतीत करने का बाबा शिक्षा देना चाहते, सबको बताते थे कि शास्त्र अनुसार जीवन जियो, ईश्वर के दिखाए रास्ते के अनुसार जीवन जियो, अपने सदगुरु के दिखाए रास्ते के अनुसार जीवन जियो, और अपना गंतव्य प्राप्त करो। इसी पर एक और कहानी उन्होंने सुनाई थी नारके जी के बारे में। उनके द्वारा कहा हुआ उनका एक संस्मरण हम आपके बीच से शेयर करना चाहते हैं, उस पर परिचर्चा करना चाहते हैं। इसको सुनकर आपके मन में ये जो बातें चल रही हैं, इन पे थोड़ी से आपको और विश्वास बढ़ जाएगा। तो बात 1914 की है। 1914 में उनके सामने एक व्यक्ति आए, हरदा के एक धनवान व्यक्ति थे, बूढ़े थे और काफ़ी बीमार थे। इतना बीमार थे कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। तो यहाँ शिरडी में आने के बाद वो बाबा के साथ उनके दर्शन पूजन करने का कार्य करने लगे, और एक महीना धीरे धीरे बीत गया, और देखते ही देखते वो और कमजोर हो गए, और ऐसा लगने लगा कि उनका अंत नजदीक है। तो उनके जो व्यक्ति थे, उनकी पत्नी ने आकर के नारके जी से कहा कि बाबा की उदी ले लो और इनको हम उदी पिला दें। बाबा अगर उदी दे देंगे तो वो जीवन रक्षक होती है, और ऐसा उस जमाने में विश्वास था कि मरते हुए व्यक्ति को अगर बाबा उदी देकर पिला देते थे तो वह व्यक्ति जी जाता था, उसकी मृत्यु नहीं होती थी। ऐसा ये मानकर ये विश्वास था कि बाबा अगर उदी दिया है तो वो व्यक्ति बचेगा ही बचेगा, मरेगा नहीं। ये विश्वास उस स्त्री का भी था। तो उसने नारके जी से कहा कि बाबा से उदी मांग लो, थोड़ा दे दो तो मैं इनको पिला दूं। आपके कहने से बाबा दे देंगे, क्योंकि आप बाबा के बड़े प्रिय हो। अब ये ले गए, जाके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से कहे कि बाबा उस व्यक्ति के लिए आप थोड़ा सा हमको उदी दे दीजिए। तो बाबा ने कहा तू उदी क्यों मांगता है, उस व्यक्ति को तो अच्छा यही होगा कि वो पृथ्वी छोड़ करे, यानी अपने दूसरे जन्म की तरफ चले, वो तैयारी करे उसकी।
पर नारके जी ने बाबा से हठपूर्वक कहा कि नहीं बाबा, आप उदी दे दो। तो बाबा ने कहा कि जब तुम उदी मांगते हो तो लो, मैं तुम्हें उदी दे देता हूं, लेकिन उसके लिए यही अच्छा है कि वो इस पृथ्वी को अब छोड़ दे, इससे मुक्ति प्राप्त करे। वो उदी ले जाकर दे दिए, उदी पिला दी गई। और थोड़े ही देर में श्यामा वहां आए। तो श्यामा ने बाबा को कहा कि अब उसका अंत तो सुनिश्चित है। तो नारके जी भी बगल में थे। तो बाबा ने कहा, अरे वो मर कैसे सकता है। अब नारके जी के मन में हुआ कि बाबा ने उदी दे दी, अब तो इसकी मृत्यु होगी नहीं, बाबा भी कह दिए। अब ये लोग थोड़ी देर में उसकी जब मृत्यु हो गई तो परिवार वालों ने क्या किया, उसे मृतक समझा ही नहीं। कह रहे हैं बाबा ने कहा है तो जिंदा रहेगा और बाबा इसको जिलाएंगे। तो पूरा दिन रात उन्होंने उसी को मुर्दे के बगल में बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि अब कब ये जीवित होगा। अंतोगत्वा उसकी जीवन रक्षा नहीं हो पाई, उसको दफनाया गया। तो लोग, जो परिवार के लोग थे, वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पर निहायत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, सबको बचाते थे और ये क्या, हमको तो उदी भी दिया, उसके बाद भी इसकी प्राण रक्षा नहीं हुई, तो ऐसे यहां रहने से क्या फायदा। ऐसा हम क्या इनके लिए रहें, यहाँ पे करें, और क्या गुरु, क्या भक्ति, क्या वो सब कुछ तो हो गया, नहीं हुआ कुछ। तो वो चले गए और वो जाकर के घर चले गए और घर से शिरडी कभी आए ही नहीं। उन्होंने करीब 2-3 साल तक शिरडी आना बंद कर दिया था, नहीं आ रहे थे। उनका विश्वास बाबा से हट गया था। अब विश्वास जमा कैसे? बाबा उनको स्वप्न में आते हैं। जो मृतक व्यक्ति है उसका सर बाबा के सर पे लगा हुआ दिखा उनको। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बाबा से उन लोगों ने प्रार्थना की तो बाबा ने कहा, अरे इसका तो फेफड़ा सड़ चुका था, यदि मैं इसको जीवन देता तो इतनी वेदना में रहता, इतना दुख में रहता कि उस वेदना से बहुत अच्छा था इसको नए जन्म में जाकर नया जीवन प्रारंभ करना। मैंने तो उसको उस वेदना से मुक्ति दिलाई और तुम लोग मुझसे ही नाराज हो गए। स्वप्न के बाद पूरे परिवार का बाबा में पुनः विश्वास अडिग हो गया और वे फिर आए शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आना जाना प्रारंभ। इसी सिलसिले में एक छोटी सी कहानी और है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इसी तरह के प्रसंग से जुड़ा है, इसलिए मैं उसको भी अभी ही बता देना चाहता हूं आप लोगों के साथ। तो ऐसा था कि एक बार एक मारवाड़ी का लड़का किसी अंतिम संस्कार से लौट रहा था। उसका लड़का मर गया था और उसके अपने लड़के के, और उसको दफन करने, उसको मतलब उसकी चिता जलाने के बाद सब लोग अंतिम संस्कार करके घर की तरफ जा रहे थे। तो बाबा ने लोगों को देखा तो बाबा पूछे कौन है, तो कह रहे वो बाबा वो उस मारवाड़ी का लड़का मर गया था, लोग उसकी दाह संस्कार करके वापस आ गए। तो बाबा ऐसे ही बोल पड़े, अरे वो नदी के किनारे है, अब देखो वो नदी को पार कर रहा है। तो लोगों को ऐसा समझ में नहीं आया कि बाबा ऐसा क्या कह रहे हैं, लेकिन तब तक नारके को बाबा की गूढ़ बातों का समझ होने लगा था। तो नारके ने इस बात का यहाँ पे अनुमान लगाया कि शायद बाबा उस बच्चे के नए जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद हमें कई जगह कई तरह के वैतरणी नदियों को पार करके आत्मा को इन नदियों को पार करके सांसारिक गति से छुट्टी पाने के लिए, मुक्त होने के लिए ऐसा समय लगता है। तो शायद बाबा वहां पे उस नदी की व्याख्या कर रहे थे, उस नदी के बारे में बयान दे रहे थे कि अभी वो बैतरणी नदी को पार कर रहा है। क्योंकि नारके को तो यह समझ में आ गया था कि बाबा ने तो उनको 4 जन्मों की कहानी सुनाई थी कि तुम इस जन्म में ये थे। बाबा उनके 30 जन्मों को जानते थे, लेकिन 4 की कथा सुनाई कि तुम इस जन्म में ऐसे थे, इस जन्म में ये थे, इस जन्म में ये थे, इस जन्म में ये थे। तब उनको समझ में आया कि जन्म तो मृत्यु के बाद ही होता है, तो यह व्यक्ति शायद अगले जन्म की तरफ अग्रसरित होगा, इसलिए उन्होंने यह अंदाज लगा करके यह बात की। तो आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं। नारके जी की और जो बाबा के बात साथ उनके सानिध्य में रहकर जितनी भी गूढ़ बातें सीखी, जो हम लोग आपस में, जो बाबा से उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बाबा का मत जाना था,
कि बाबा उन चीज़ों के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो उन विचारों पे हम लोग अगले गुरुवार में या जब कभी भी मिलेंगे तब उस पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय।